सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल एनवी के क्लासेस पे स्वागत है। आई होप कि सारे लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का नेक्स्ट डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम मास फ्लो रेट के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको हम मास फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कहीं कहीं आप देखेंगे कि ये भी लिखा हुआ रहता है कि डेराइव मास फ्लो रेट, ठीक है, या फिर मास फ्लक्स। जनरली मास फ्लो रेट को ज़्यादा आप मिलेगा आपको, या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना। तो इन दोनों नाम से भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जानते हैं। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है ना। यानी कि जैसी बात है, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब आपका जो इनिशियल स्टेज में जो आपका मास होगा वो फाइनल स्टेज में भी उतना ही होगा। ठीक ना। सो चलिए इसको डिराइव करते हैं। जैसा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यहाँ पे ये क्या नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, जिसका यहाँ पे अगर आप देखो कि जो डायमीटर है वो लार्ज है और यहाँ पे जो डायमीटर इसका स्मॉल है। ठीक। सपोज कि इस पोर्शन का जो एरिया है वो A1 है और इस पोर्शन का जो एरिया है वो क्या है A2। ठीक ना। यहाँ से जो लिक्विड यानी कि जो यहाँ से जो वाटर मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ से जो लिक्विड, जाहिर सी बात है, ये जो लिक्विड यहाँ से भी पास होकर के जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो सपोज कि वो v2 है। ठीक ना। अगर यूनिफॉर्म पाइप होती तो यहाँ का जो एरिया होता है यहाँ पे भी एरिया वही होती। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे जितना इसका डायमीटर है सेम डायमीटर यहाँ पे भी हो, तो इसको हम यूनिफॉर्म पाइप अगर बोल रहे हैं तो यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी सब सेम होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए लेट कि यहाँ का जो एरिया है A1 है और वेलोसिटी v1। ठीक ना। इन डेल्टा टी टाइम यानी कि हम एक स्मॉल टाइम के लिए देख रहे हैं। ठीक ना। और यहाँ पे जो इसका डायमीटर कम है तो यहाँ का एरिया सपोज कि A2 है और यहाँ से जो वेलोसिटी है लिक्विड की यानी वाटर की वो v2 वेलोसिटी है। ठीक ना। और ये हम किस में एज्यूम कर रहे हैं, एक स्मॉल टाइम के लिए एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक ना। इस तरीके से वाटर को दिखा दिया जाए। अब जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट स्मॉल चेंज के लिए स्मॉल टाइम के लिए देख रहे हैं। तो मास फ्लो रेट यानी कि मास को हम क्या लिख सकते हैं, dm लिख सकते हैं फॉर स्मॉल, एंड रेट को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ठीक। और इज इक्वल टू dm अपॉन dt। ठीक। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जितना इनिशियल वो फाइनल होना चाहिए, यानी मास m1 इन T1 एंड मास m2 T2। ठीक ना। यानी ये जो है वो बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पर हम मास को और क्या लिख सकते हैं, मास को अगर हम देखें तो जैसा कि हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास को अगर हम कहें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेंसिटी, जाहिर सी बात है लिक्विड का जो डेंसिटी इस पोजीशन पे वो भी डेंसिटी यहीं पे होगा, सेम होगा। तो डेंसिटी को हम डेंसिटी रहने देते हैं और यहाँ पे जो इसका जो वॉल्यूम है वो v1 हो जाएगा। तो डेंसिटी एंड v1। ठीक है ना। और टाइम जो हो जाएगा वो डेल्टा टी हो जाएगा इज इक्वल टू डेंसिटी यहाँ पे v2 अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म, तो डेंसिटी v1 इज इक्वल टू डेंसिटी v2। ये v से यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक ना। अब जैसा कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ या फिर हाइट होता है। ठीक है ना। यानी कि अगर एरिया में अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम देता है। ठीक। तो वॉल्यूम को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी, और वॉल्यूम को A1 और यहाँ पे L1 हो जाएगा इज इक्वल टू डेंसिटी, यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा A2 और यहाँ पे हो जाएगा L2। ठीक है। अब अगर हम इसको और एक्सपेंड करें तो लेंथ को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक ना। वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, नहीं तो यहाँ पे वॉल्यूम में और वेलोसिटी में कन्फ्यूजन आ जाएगी। तो लेंथ को हम वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगा और एरिया A1 ही होगा। लेंथ के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं v1 और टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा टी के लिए एज्यूम करें तो डेल्टा टी कर लेते हैं इज इक्वल टू यहाँ पे डेंसिटी A2 की जगह पे A2 रहेगा, लेंथ की जगह पे
यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम वेलोसिटी v2 हो जाएगा और टाइम डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी सेम क्यों है, क्योंकि जितने टाइम के लिए यहाँ से वेलोसिटी मतलब जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उतने टाइम के लिए हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा टी यहाँ पे सेम है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी यहाँ पे भी है, डेल्टा टी यहाँ पे भी है, तो डेंसिटी से डेंसिटी और डेल्टा टी से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a1, यहाँ पे वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू a2 एंड वेलोसिटी v2। ठीक है ना, यानी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यही तो होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एरिया जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके यहाँ पे वेलोसिटी के। ठीक है ना, वेलोसिटी के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर एरिया जो है बढ़ेगा तो जो वेलोसिटी हो जाएगी उस जगह की वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और एरिया अगर कम होगा तो उस जगह की वेलोसिटी जो हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ये था इक्वेशन ऑफ। तो दोस्तों एक बार फिर से जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम मास फ्लो रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, और ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास पे, यानी जो आपका इनिशियल में जो मास होगा वो फाइनल में भी उतना ही आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ से इस यूनिफॉर्म पाइप से जो लिक्विड फ्लो कर रही है v1 वेलोसिटी से, ठीक ना, और यहाँ पे जो निकल रही है v2 वेलोसिटी से, डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे जितना इंटर कर रही है लिक्विड यानी वाटर, उतने ही टाइम में इधर से भी वाटर निकलेगा यानी लिक्विड निकलेगी। ठीक ना, ऐसा कैसे हो सकता है, कहने का मतलब ये है, जैसा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने यहाँ पे डिराइव किया कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, यानी यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो यहाँ की वेलोसिटी कम होगी, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका एरिया क्या है, कम है, इसलिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जितना इंटर कर रहा होगा वाटर उतने ही टाइम में इधर से एग्जिट कर रहा होगा। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। मास फ्लो रेट को हम स्मॉल चेंज के लिए देख रहे हैं, तो dm1 अपॉन dt1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू dm2 अपॉन dt2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि इनिशियल वाला जो फाइनल के बराबर होगा। अब मास को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो अगर इधर हम इसको भेज दें तो यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो हो जाएगा ये मास के बराबर हो जाएगा। तो बस हमने इसी को यहाँ पे पुट कर दिया, जैसा कि डेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, डेंसिटी वाटर की कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डेंसिटी रह जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी वॉल्यूम जो हो जाएगा यहाँ पे v1 हो जाएगा, और टाइम यहाँ पे डेल्टा टी। सिमिलरली ये भी ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी और v1 इज इक्वल टू डेंसिटी v2 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो यहीं पे डेंसिटी को कैंसिल कर सकते थे। अब यहाँ पे हमने v1 को एक्सपेंड कर दिया, यानी कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, एरिया और इंटू लेंथ लिख देंगे, तो ये वॉल्यूम को देगा, तो एरिया a1 और लेंथ l1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे डेंसिटी इंटू एरिया a2 और लेंथ l2। ठीक ना, अब यहाँ पे हम लेंथ को और एक्सपेंड करें तो लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे हम v1 वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी के लिए कर रहे हैं, तो डेल्टा टी, तो ये जो टर्म होगा ये हमारा लेंथ को दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी v2 इंटू डेल्टा टी जो होगा ये l2 को दे देगा। ठीक है, अब यहाँ से डेंसिटी कैंसल आउट, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल आउट। ठीक ना, बच गया हमारा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यानी कि ये बच गया। अब जैसा कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 है, तो av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी जो एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। ठीक, तो ये था ओवरऑल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।